हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ के बारे में। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ उसे करंट लॉ भी कहते हैं और जंक्शन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, करंट लॉ और जंक्शन लॉ। तो यहाँ पर देखिए, ये जितने भी लॉज आपने पढ़े रहेंगे ऑलमोस्ट उनमें से सबसे ईजी वाला लॉ है। आपने एक देखिए पहले पढ़ा रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रिक्शन के लॉज है, दुनिया भर के लॉज हैं, बहुत सारे लॉज हैं। ग्रेविटेशनल लॉ है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के अलग अलग कूलम्स लॉ है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमको मालूम पड़ती है। लॉज तो आते रहेंगे और लॉज पढ़ते रहेंगे। लॉज पढ़ने के बाद ही तो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, पता नहीं आप में से कोई एक ग्रेट फिजिशियन निकल जाए तो ठीक है, एटलीस्ट उसके नाम के आसपास ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी हो सकता है मेरा भी नाम आ जाए कि चलो ठीक है मैंने थोड़ा पढ़ाया था उनको। ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों में से कोई एक अच्छा फिजिशियन निकले, अच्छा फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स बन जाए, पीएचडी करे, साइंटिस्ट बने और इसरो की कमांड संभाल ले। मे बी आप लोगों में से एपीजे कलाम का एक बोलना है कि द ग्रेटेस्ट माइंड ऑफ द नेशन, ठीक है, कैन बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंच ऑफ द क्लास। मतलब जो क्लास के लास्ट बेंच पे बैठते हैं ना, वो ज़्यादा होशियार होते हैं बट वो दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, हाँ, यहाँ पर कोई जो फर्स्ट बेंचर्स है उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अक्सर जो होता है, ठीक है, जब एक जो लास्ट बेंचर्स होते हैं, ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी से उतना ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, बट अगर वो सीरियस हो जाए ना तो इसरो संभाल सकते हैं, है ना। तो देखते हैं कौन से लास्ट बेंचर्स है जो हमारे अब से इसरो के नए कमांडर बनने वाले हैं, चीफ इन कमांड बनेंगे, है ना। प्रोबेबली फर्स्ट बेंचर्स की तो बात ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट बेंचर्स बहुत ध्यान लगाते हैं। ठीक है, कोई कोई नहीं भी लगाता है, कोई यहाँ वहाँ भी ध्यान लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं करने का है। जो हमको सबसे पहले स्टार्ट करना है वो क्या करना है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट अ जंक्शन इज जीरो इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, मतलब कोई भी जंक्शन रहे, कोई भी जंक्शन रहे, तो उस जंक्शन में जो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एट एनी नेटवर्क इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर क्या कहना है, जब समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू जीरो वेयर एट एनी जंक्शन, अब वो जंक्शन में कितने भी कंडक्टर्स जुड़े हो, कितने भी आए जाए, मतलब ये आई कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, I1, I2, I3, I4, I5, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आ रहे और जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा अलजेब्रिक सम समेशन ऑफ आई वो ज़ीरो आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, देखिए मैं एक छोटा सा आपको बताता हूँ। एक सपोज कर लो कि यहाँ पर एक तो छोटा सा ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड में ये एक रास्ता है, सेकंड वे, थर्ड वे। ठीक है, अब यहाँ से 10 आए, यहाँ से 10 आए, यहाँ से 10 लोग आए, यहाँ से 10 लोग आए, तो यहाँ पर ग्राउंड में कोई रहने वाला है नहीं। मतलब मॉर्निंग टू इवनिंग पूरे लोग आए, यहाँ से लोग 10 आए, यहाँ से 10 आए, यहाँ पर जाने के लिए नहीं है, ये इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है, ये आउट है। ओके, तो यहाँ से 10 है, यहाँ से 10 आए, तो यहाँ से कितने जाएंगे, सब बोलेंगे यार 20 जाएंगे, तो बच्चे लोग का क्वेश्चन था, तो ये भी तो बच्चे लोग का ही है ना। मतलब जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। अब इस रास्ते में ये ग्राउंड में अगर यहाँ से 10 आ रहे, यहाँ से 10 आ रहे, एक और कोई रास्ता है, यहाँ से 20 आ रहे, इनकमिंग हो रहे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 लोग ऐसे हो जाएंगे जो बाहर जाएंगे, जितने आएंगे उतने जाएंगे। सपोज कर लो आउट होने का एक रास्ता और बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ से फिर दोनों का मिला के सम करके दोनों का सम करके 40 लोग जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जितने आएंगे उतने जाएंगे, यहाँ पर भी करंट में जितने आएंगे उतने जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर कोई बचना नहीं चाहिए, तो सबको ऐड कर दो। 20 अंदर आए, 20 प्लस होंगे, अरे प्लस 20 मतलब टोटल 40 हो गया। 40 अंदर की तरफ आए, 40 बाहर की तरफ गए, टोटल 0। समेशन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ पीपल इज 0 इन द पार्क। The total people coming in the park and total people going away from the park is equal to 0। सबको अगर मिला लेंगे, 20 लोग आए 20 लोग गए, हो गया, क्या बचा पार्क में, कुछ भी नहीं, 0। तो यहाँ पर ये भी क्या होगा कि अगर आप देखोगे तो कितने करंट कितना आया और करंट कितना गया। अगर साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, साइन कन्वेंशन, ठीक है, यहाँ पर साइन क्या होने चाहिए, इनकमिंग करंट की, आउटगोइंग करंट की क्या साइन होनी चाहिए। तो जितने करंट्स आपके आ रहे हैं जंक्शन, ये हमारा क्या है,
जे जितने जंक्शन की तरफ आ रहे हैं करंट कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन, ये क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। एंड सेम करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, ये क्या रहेगा नेगेटिव। यानी कि जो जंक्शन के पास आ रहा है, जो जंक्शन के पास आ रहा है पॉजिटिव, और जो जंक्शन के दूर जा रहा है वो नेगेटिव में हो जाएगा। अब ऐसे में मतलब यहाँ पर ये करंट पास आ रहा है पॉजिटिव, ये आ रहा है पॉजिटिव, ये आ रहा है पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, इसका सम लोगे I1 पॉजिटिव, I2 नेगेटिव, I3 नेगेटिव, I4 I5, जितना भी पॉजिटिव नेगेटिव सबको मिला दो, आंसर क्या हो जाएगा 0। यही होगा हमारा करंट लॉ, जंक्शन लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, ठीक है। इजी से भी इजी बोल सकते हैं इसको, इजी के अंदर भी जितने इजी होते हैं ना सबसे इजी यही है। जितने करंट आ रहे हैं, जितने करंट जा रहे हैं, वो आपका क्या हो गया, एक तरह का आपका सर्किट बन गया। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं इसके बेस पे सॉल्व कर दूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट मैं इरेज कर रहा हूँ, किसने अगर लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लो। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपके बुक का ही है, सॉल्व एग्जाम्पल है, लेकिन उसको एक बार मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, बाद में जो अनसॉल्व उसके लिए अलग से टाइम निकाल कर हम करेंगे। तो यहाँ पर कैसा है देखिए, ये 17 एम्पियर आ रहा है पॉइंट O से, वहाँ से 3 एम्पियर चला गया तो चला गया, इतना यहाँ पर कितना बचा 14 एम्पियर बचा, ठीक है। अब ये 14 एम्पियर में 2 एम्पियर ऐड हो गया, तो ये I5 कितना हो जाएगा 14 टू 16 एम्पियर। 16 एम्पियर में से 9 एम्पियर चला गया, क्या बचा 7 एम्पियर। ये भी कोई क्वेश्चन था है ना, नहीं था, लेकिन आगे जब करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हो गया। अभी किरचॉफ्स के सेकंड लॉ करते हैं और उसके बाद आगे की पढ़ाई करते हैं। चलो ठीक है, वो तो हो गया, फर्स्ट लॉ खत्म हो हमारा। अभी सेकंड लॉ की अगर बात करते हैं तो सेकंड लॉ इजी है, लोग समझने कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, बट इजी है। मैं अगर जैसा समझा रहा हूँ, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये लॉ बहुत इजीली समझेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं, द समेशन ऑफ वोल्टेज प्लस समेशन ऑफ EMF इज इक्वल्स टू 0। मतलब जो EMF, देखो यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज हो रहा है। पहला हमारा जो लॉ था किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब जितना चार्ज आ रहा है पर यूनिट टाइम उतना चार्ज जाना चाहिए पर यूनिट टाइम। यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। मतलब जो EMF से जितनी एनर्जी निकली, जितना EMF से जितना वोल्टेज निकल रहा है उतना वोल्टेज इसके जो अक्रॉस में रेजिस्टर है या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसके पास दिखना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये E1 से हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा करंट, है ना। करंट हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव ही फ्लो होने वाला है, ये दिमाग में बैठा के रखो। कोई भी सर्किट ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लूप है, सपोज कर लो बुक में जो लूप दिया है वो ले लेता हूँ मैं। चलो मैं लिख देता हूँ ABCDEF। बुक में अगर कुछ अलग दिया रहेगा तो कोई बात नहीं, नाम से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो सपोज कर लो यहाँ पर ये करंट वगैरह फ्लो हो रहा है, ये सेकंड लॉ अपना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जितना यहाँ से इसमें से जितना वोल्टेज निकलेगा उतना वोल्टेज जो ओम्स लॉ के हिसाब से यानी जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आएगा वो सब 0 आएगा। सिंपली पुट अगर करते हैं तो जितना वोल्टेज आएगा उतना EMF के बराबर आना चाहिए, चाहे प्लस माइनस जैसा भी रहेगा, पूरा एडिशन होगा तो आंसर 0 आना चाहिए। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी जितना एनर्जी है और जितना एनर्जी डिसअपियर हो रहा है उतना एनर्जी रीअपियर भी होना चाहिए यूनिवर्स में, तभी यूनिवर्स में एनर्जी कांस्टेंट रह सकती है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। अगर साइन कन्वेंशन, ठीक है, ज़्यादा कुछ लिखने से मतलब नहीं है, यहाँ पर साइन कन्वेंशन बहुत इजी है। यहाँ पर पहले हम करते हैं फॉर रेजिस्टर।
अगर रेजिस्टर लेते हैं, ठीक है, रेजिस्टर लेते हैं, ये अपना करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, कंडीशन नंबर 1, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ऐसे, और हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो इस डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट, ठीक है। यहाँ पर करंट एंड ऑब्जर्वेशन सेम डायरेक्शन, करंट एंड ऑब्जर्वेशन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ तक का मेरे ख्याल से समझा रहेगा आपको। तो क्या होगा, अगर सेम डायरेक्शन में है, ये करंट एंड ऑब्जर्वेशन दोनों भी सेम डायरेक्शन में है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस में, जो वोल्टेज आएगा इस रेजिस्टेंस का ये माइनस में। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट एंड वोल्टेज तो माइनस, और अगर ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, यानी करंट किसी और डायरेक्शन में, वोल्टेज किसी और डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आई आर। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये रेजिस्टर के लिए हो गया। अगर हमको ईएमएफ के लिए करना है, ठीक है, सेकेंड ईएमएफ के लिए करना है अगर, फॉर ईएमएफ, तो ईएमएफ तो यार सबसे आसान वही है, ठीक है। ये तो ऐसी ही है, अगर आप इधर से इधर मूव कर रहे हो, मतलब अगर जिस साइड मूव कर रहे हो, जो ईएमएफ हमारा जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हो तो ईएमएफ हमारा हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। और अगर ई क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव, और अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो या ऐसे जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो ई क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यानी अगर मैं ऐसे गया तो E1 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ऐसे आया तो E1 क्या हो जाएगा नेगेटिव। अगर करंट हमारा ऐसे मूव हो रहा है और हम भी ऐसे जा रहे हैं तो ये माइनस IR1, और अगर करंट हमारा ऐसे मूव हो रहा है, हम इस तरफ आए तो प्लस IR1। ओके, इतना समझा रहेगा। अब इसका एप्लीकेशन, सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन इस लूप पे देखते हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं साइन कन्वेंशन, मेरे ख्याल से आपको हो गया रहेगा, साइन कन्वेंशन समझ गया रहेगा। साइन कन्वेंशन क्या है, फॉर रेजिस्टर सेम डायरेक्शन में, मतलब ये करंट का डायरेक्शन, ये हमारे ऑब्जर्वेशन का डायरेक्शन, आंसर माइनस, ठीक है। करंट का डायरेक्शन, ऑब्जर्वेशन का डायरेक्शन अपोजिट में, आंसर प्लस, जो IR आएगा वो प्लस में आएगा। इसके लिए अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हैं तो नेगेटिव। अब इसमें क्या करते हैं, सपोज कर लो हम इस लूप में ऐसे मूव करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसमें मूव करते हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे मूव करते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा, अब देखो लूप लेते हैं हम, अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ इन A B E F A, इन लूप A B E F A। तो A से B मतलब क्या हुआ, सबसे पहले A से B का पाथ देखो, A से B की तरफ चलते हैं। है क्या कोई रेजिस्टर, कोई इक्विपमेंट, यस एक है। कहाँ पर जा रहे हैं हम, करंट इसी डायरेक्शन में, हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा माइनस IR1। उसके बाद ये देखो, ये I1 यहाँ आया, ये I2 यहाँ आया, और जब दोनों नीचे आएंगे तो I3 क्या हो जाएगा, इक्वल टू I1 प्लस I2, और ये फिर इधर चले आएगा और ये इधर चले आएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो क्या हो जाएगा माइनस IR1, और ये क्या हो जाएगा माइनस, सेम डायरेक्शन है ना ये भी, माइनस I3R5, ठीक है। यहाँ से B से E, पहले हम A से B गए, B से E, अब E से F आओ, E से F, करंट का डायरेक्शन सेम, वो भी सेम, माइनस I1R3, और ये E किस में हो जाएगा प्लस E1 इज इक्वल्स टू 0, है ना। मतलब क्या हो गया, अगर इसको अगर सिंपली पुट करोगे तो E1 इज इक्वल्स टू IR1 प्लस
I1 R1 प्लस I3 R5 प्लस I1 R3। ये E1 हो गया, मतलब E1 जितना भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देगा वो इन तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस में जाके खत्म होगा, जितना यूज़ होगा उतना। सेकंड अगर हम बात करते हैं उस लूप के बारे में, ये लूप, ठीक है, तो ये लूप में अगर सिंपली पुट करते हैं, इन लूप बी सी डी ई बी अगर आप अप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, हम ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर I2 R2 माइनस I3 R5 माइनस I2 R4 प्लस E2, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये सबको प्लस में कर दोगे, ये यहाँ पर इक्वल में E2 इज इक्वल्स टू I2 R2 I3 R5 I2 R4। ओके, तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन भी हो गया, किरचॉफ के सेकंड लॉ भी हो गए। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ था वो किस पर बेस्ड था, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे बेस्ड था, और जो किरचॉफ के सेकंड लॉ है वो किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर हमारे किरचॉफ के फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ हो गए। अब यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस है जो यूज़ करते हैं लेने से पहले, ठीक है। तो अभी हम क्या स्टार्ट करेंगे, किरचॉफ्स के लॉ पे आपको एक सॉल्ड एग्जांपल्स है वो इसको देख लेना। अभी हम वेटस्टोन ब्रिज देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, हम वेटस्टोन का ब्रिज देखेंगे, एंड देन वेटस्टोन के ब्रिज के बाद फिर हम पोटेंशियोमीटर एंड देन गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो सारी चीज़ें बहुत ईजी होने वाली हैं। आपको लेक्चर में समझा क्या, कितना समझा, ठीक है, थोड़ा समझा, ज़्यादा समझा, सही समझ रहे, पेस पकड़ लोगे आप, स्लो होना है, तेज़ होना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपके लिए करने की ज़रूरत है तो देखेंगे। बाय।